नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं आरके न्यूज बिहार। इस वक्त मैं जानकी जन्मभूमि सीतामढ़ी के डुमरा हवाई अड्डा मैदान में हूं और हमारे साथ में है बाबा रामचंद्र जानकी शरण दास जी। अब इनसे बातचीत करने का कारण है कि आप वाल्मीकि रचित रामायण देखोइएगा, तुलसीदास जी भी रामायण को लिखे और वाल्मीकि जी भी लिखे, लेकिन ये जो लिखे हैं ये भी एक रामायण लिख डाले, सीताराम चरित्र दर्पण। ये इस ग्रंथ का नाम दिए हैं सीता रामचरित्र दर्पण। बाबा, सबसे पहले जो है आप ये बताइए कि वाल्मीकि कृत रामायण और तुलसीदास रचित जो रामायण है उनमें और आप जो अभी लिखे हैं सीता रामचरित्र दर्पण, इसमें क्या अंतर है? हमको सुनने में आया कि वाल्मीकि जी संस्कृत में लिखे जी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी उसको हल्का करके रामचरितमानस लिखे, हिंदी में लिख दिए। हिंदी में लिखे, मैथिली कहते हैं, हिंदी में लिखे। और उससे भी मैंने हल्का लिखा है सीता रामचरित्र दर्पण। रामचरितमानस में राम जी की प्रधानता होने के नाते सीता जी का जो उसमें प्रसंग आता है वो फुलवाड़ी प्रसंग धनुष जग वहां से आता है, और हम अपने ग्रंथ का नाम रखा है सीता रामचरित्र दर्पण। आप ये कहना चाह रहे हैं कि तुलसीदास जी जो रामायण की रचना किए या फिर वाल्मीकि दास जी जो रचना किए उसमें और इसमें उसमें जो है राम भगवान राम का जो है वर्णन किए बाल लीला, और सीता जी के बाल लीला का कोई उसमें हिसाब नहीं है। तो आपके इस किताब इस ग्रंथ में जो है सीता जी के बाल लीला का वर्णन है। जी, सीता जी की जन्मस्थली सीतामढ़ी धाम का वर्णन करते हुए हलेश्वर स्थान पंथ पाकर का भी वर्णन है, और 5 कथाएं मिथिला का भी है, जो मिथिला क्षेत्र का आदि से ही ग्रंथों में हमने पढ़कर लिखा है, ऐसे अपने मन बनावटी नहीं। उन ग्रंथों का मैंने प्रमाण इसमें दिया है। 50-54 ग्रंथों का इसमें संकलन आपको पढ़ने पर मिलेगा। आपसे हम संक्षेप में जानना चाहेंगे कि पंथ पाकर का जो आप दिए हैं वर्णन, जी, क्या वर्णन है उसमें? बाराती चल पड़े वहां से, आए थे सब लोग जहां से, जब विमान पंथ पाकर आया, कर जयकार उसे बिलमाया, सखियों ने अब नीर पिलाई, अंत विदाई गले लगाई, उस विमान को सादर छूकर, लौट पड़ी मिथिलानी रोकर, सोच रही सब मन को मारे, अपनी अपनी आंख पसारे, अब तक जिसको पाल पोस कर, दिया सदा सुख जीवन बोकर, उसे आज बर प्रेम बढ़ाकर, लिए जात हैं साथ सजाकर, बेटी धन है सदा पढ़ाई, ले जाता है उसे जमाई, यह दुनिया की रीत निराला, जिसने बेटी को जग पाला, लग जाता है मुख पर ताला, करना पड़ता अपर हवाला, वही समय आकर मुस्काया, हम सबको है अलग कराया। वाल्मीकि दास जी जो रामायण लिखे हैं उसमें कुल कितने कांड थे? 6 कांड थे हमारे दादा गुरी का कहना है। और तुलसीदास जी जो रामायण लिखे उसमें कितने कांड है? तुलसीदास जी का जो गीता प्रेस से निकलती है तो उसमें 7 कांड है। और आपके इस सीताराम चरित्र दर्पण में कुल कितने कांड है? और हमने 9 कांड में इसको समाप्त किया है। मतलब कांड की संख्या भी आप अपने हिसाब से रखे हैं, अपनी भावना के अनुसार। भावना के हिसाब से इसमें जो है कुछ भावना के हिसाब से तो ठीक है जी, लेकिन कुछ सत्यता भी होनी चाहिए ना कांड में। हाँ, होनी चाहिए। इसमें आप उसका ख्याल रखें, पूरा सत्यता है। जैसे ब्रह्म कांड में मैंने ब्रह्म स्वरूप श्री राम को माना है। अच्छा। शक्ति कांड में ब्रह्म स्वरूपा श्री सीता को मैंने माना है। जैसे तो 1 मिनट बाबा, जैसे कि वाल्मीकि कांड, वाल्मीकि रचित रामायण में इसमें जो है लवकुश कांड नहीं दिया गया है जी। इस तुलसीदास जी वाले में जो है लवकुश कांड को जोड़ दिया गया। तुलसीदास जी में जी आपत्ति भी है कि एक बार जब वो लंका से जब आ गए तो सीता जी दोबारा बन नहीं गई। ऐसा भी धारणा है लोगों के मन में, लेकिन उस पे भी ये है। लेकिन आपके इसमें लवकुश कांड को जोड़ा गया कि नहीं जोड़ा गया? नहीं, हमने लवकुश का जन्म अयोध्या के राजमहल में ही हुआ ऐसा हमने वर्णन किया है, और सीता जी को पाताल प्रवेश नहीं कराए हैं। सीता राम जी के साथ सरजू किनारे से साकेत गमन किए हैं, ऐसा हमने वर्णन किया है राम जी के साथ में जी। और उसका प्रमाण हम पंडित राम कुमार दास जी के ग्रंथ के आधार पर लिखा है, जिन्होंने इस ग्रंथ में उनका विवेचन भी मैंने
दिया हूँ, कहाँ कहाँ से कौन कथा है वो सब मैंने इसमें दे दिया है। शंका समाधान अगर होगा तो इसमें लोग देख सकते हैं। अच्छा, पता चल रहा है कि ये आप सीता रामचरित्र दर्पण को लिखने में जी। अपना घर घरारी बेच दिए आप? घर घरारी नहीं, मेरे पास 5 एकड़ जमीन था। अच्छा। तो हमको तो मरना है, आप भी मरेंगे, ऐसी जी। बात तो नहीं आप अमर रहेंगे और मैं भी अमर रहूंगा, लेकिन मेरा यह ग्रंथ मेरा नाम अमर करेगा। तो कितना जमीन बेचे इस पे? 11 डिसमिल मैंने जमीन बेचा 6 लाख में। तो 11 डिसमिल को कट्ठा में कहिए। 11 डिसमिल 3.25 कट्ठा हुआ। 3.25 कट्ठा जी। जमीन बेचे इस ग्रंथ को छपवाने के विचार से, छपवाने के लिए। छपवाने के विचार से। और अन्य कहीं भी खर्च किए क्या? नहीं, और सब कुछ इधर उधर भी खर्च होता है, खेती गृहस्थी में तो खर्च होता ही रहता है। अच्छा, इसके लिए आपको सहयोग कहीं से मिला? नहीं। कोई जैसे कि हाँ। जानकी स्थान है नहीं। यहाँ? इसका 1996 में मैंने प्रयास किया था, कुछ लोग सहयोग किए थे 175 रुपया। हम सोचे कि 1000 लोगों से कुछ 1000 प्रति छपवाना है तो 1000 लोगों से सहयोग लेंगे तो छप जाएगा और उन लोगों को फिर एक एक प्रति दे देंगे। उसमें हमारा कोई लोभ नहीं था, लेकिन 40-50 ही लोग ले पाए और उसके बाद फिर नहीं तो हम भी सोचे छोड़ो हटाओ। कितना दिन लगा इसको तैयार करने में पूरे हम ग्रंथ को? इस ग्रंथ को लिखने में 1989 से 2022 तक का इसमें समय दिया है। 1989 से 2022, जी। यानी 20 साल से भी हाँ। ज्यादा। जी। तो इस बीच में मेरी कई पुस्तकें भी निकल चुकी है, जिसका उल्लेख मैंने इसमें दिया है। 10-12 पुस्तकें हमारी इस बीच निकल में चुकी है। 10-12 पुस्तक। जी। जैसे राम रामायण माला, इसकी विशेषता है कि यह हर चौपाई में एक बार कम से कम राम शब्द का प्रयोग है। जैसे चैत मास में राम उजागर, लिए जन्म मिथिला में, लिए जन्म दशरथ घर आकर, इस तरह से एक बार राम शब्द का प्रयोग है हर चौपाई में। हर चौपाई में। राम जन्म की बजी बधाई, गाओ सब मिल बहना भाई, इस प्रकार से।